मेरी लोग जो शिव मंगल में इसलिए कहते हैं कि मैं 24 घंटे गीता के जो वचन है, गीता के जो श्लोक है, उनका मैं मनन करता रहता हूँ। तो विश्व वहां ज्ञान। पर जी, वो कहते कि मैं गीता के श्लोकों का मनन करता हूँ। तो पार्वती फिर पूछती है कि ये प्रभु आप बताइए मेरे को कि उसका महात्म क्या है। तो फिर शंकर जी कहते हैं पार्वती को, पार्वती ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नारायण के मुख से साक्षात सुना है। और फिर वो बताते हैं कि जो जब मूर राक्षस को मारा, भगवान का एक नाम है मुरारी। तो क्योंकि भगवान ने मूर राक्षस को मारा था, उसका नाम था मुरा। तो मुरा राक्षस मारने के कारण ठाकुर जी का नाम पड़ा मुरारी। तो मुरा राक्षस को मारने के बाद जो भगवान है वो क्षीर सागर पर जो शेष शैया है, शेषनाग की शैया के ऊपर विराजते हैं। लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है और योग निद्रा की तरह बैठे हैं। तो लक्ष्मी जी पूछती है, हे प्रभु क्या आपको भी निद्रा सताती है? ये स्टोरी जो है ये शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं। तो नारायण जो है नारायण का अर्थ है जो क्षीर सागर पर जल में जो आराम से लेटे हुए हैं उनको नारायण कहते हैं, भगवान का वो विष्णु का वो रूप। तो नारायण कहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं जो लक्ष्मी जी के वचनों पर, उनको कहते हैं हे देवी मेरे को निद्रा कभी नहीं सता सकती, क्योंकि भगवान में वो तमोगुण है ही नहीं, तो सताएगी कैसे। तो फिर भगवान को कहती, तो प्रभु आप किस बात का आंख बंद कर मनन कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का और मैं उन वचनों का मनन कर रहा हूं जो वचन मैंने गीता में बोले हैं। तो वहां पर भगवान जो है गीता में, भगवान ने जो मनन कर रहे, खुद मनन नहीं कर रहे वो। जैसे कई बात कुछ आप बोलते हो किसी को, तो फिर आपको वो बात याद आती है, अरे मैंने ऐसे उसको बात बोली थी। तो भगवान ने ये जो गीता का ज्ञान है हजारों करोड़ों साल पहले सूर्य नारायण को दिया था। अब जो ज्ञान दिया गीता का वही अर्जुन को दिया। तो वहां पर जो नारायण है वो लक्ष्मी जी को बोलते हैं, हे लक्ष्मी वो जो गीता मैंने लोग जन कल्याण के लिए जो मैंने बोली है, वो गीता साक्षात मैं ही हूँ। गीता में और भगवान में अंतर नहीं है। तो वहां पर नारायण लक्ष्मी जी को कहते हैं कि जो गीता के पहले 5 अध्याय हैं वो मेरा सिर है, और जो 5 में से 15 तक जो 10 अगले 10 अध्याय हैं वो मेरी भुजाएं हैं, मेरी बाहें हैं। और जो गीता का 16वां अध्याय है वो मेरा पेट है। और जो गीता गीता का 17वां और 18वां अध्याय है वो मेरे चरण कमल हैं। तो जब हम गीता के ये जो अध्याय हैं, गीता के 18 अध्याय, 6 अध्याय जो है वो कर्म योग हैं, 6 अध्याय भक्ति योग हैं, 6 अध्याय ज्ञान योग हैं। भगवान ने भक्ति को छुपा के रखा है, कर्म और ज्ञान के अंदर छुपा के रखा हुआ है। तो उसको ढूंढने के लिए आपको ये जो पूरा गीता के जैसे एक सैंडविच बनाते हो, बंबई में जाओ वहां पर बड़ा पाव मिलता है। तो बड़ा पाव क्या होता है? पाव कहते हैं बंद को, पाव एक इधर बीच में उसके अंदर वो पकौड़ा रखा होता है, तो ऐसे करके तो उसको खाते हैं। तो असली माल तो अंदर है। तो यहाँ पर गीता के अंदर जो पिछले 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग है। और जो 18 के 18 अध्याय हैं उसमें से याद करिए, जब भी आप अध्याय पढ़ो तो पहले 5 अध्याय भगवान का सिर है, अगले 10 अध्याय जो है 6 से 15 तक वो भगवान की भुजाएं हैं, 16वां अध्याय भगवान का पेट है, 17वां 18वां अध्याय जो है वो नारायण भगवान कृष्ण का चरण कमल है। तो यहाँ पर नारायण लक्ष्मी को कहते हैं, हे लक्ष्मी ये जो गीता है ये साक्षात मैं ही हूँ। और कोई व्यक्ति इसको रोज जो पढ़ता है, मैंने आपको पढ़ के बताया था, जो आपको पता है कि जो गीता के जो महात्मा के शंकर जी
जो पार्वती को गीता प्रेस में या आप प्रभुपाद जी की जो गीता है उसमें आप निकालोगे तो जो मैंने आपको 8 श्लोक, जो 8 के 9 श्लोक जो दिए थे कि गीता शास्त्र विदम पुण्य ये पठेत परेमान विष्णु पदम अवापनोति भैक्षोक आदि वर्जिता, ये सारे गीता के जो श्लोक हैं। तो भगवान कहते हैं गीता गीता में लक्ष्मी जी को, हे लक्ष्मी, जो मेरे गीता रोज पढ़ता है, हर रोज पढ़ता है, वो तो पुण्यवान है। मल निर्मोचना पुंसा जन्म गीता गीता संसार संसार मल नाशनम। मगर जो गीता का एक अध्याय पढ़ता है तो वो तो बहुत अच्छा है, मगर एक अध्याय का क्या, जो एक श्लोक, जो आधा श्लोक, जो एक शब्द गीता का आधा श्लोक, क्या भी उससे भी आधा जो ये पढ़ता है, तो फिर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, जो एक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वो सुशर्मा की तरह इस संसार में पार लग जाता है। तो लक्ष्मी जी पूछते हैं, सुशर्मा कौन है? हमारे मन में बात है कि भी सुशर्मा कौन है? तो फिर भगवान कहते हैं सुशर्मा बहुत महापापी था, वो ब्राह्मण था, बहुत महापापी था, और एक बार किसी ऋषि के बगीचे में गया, वहां पर सांप ने उसको काट दिया। फिर वो खूब नरकों में घूमा, पाप कर्म किए थे सारी उम्र। उसके बाद वो बैल बन जाता, और फिर जो तेली था, कोई तेली ने बैल को ले लिया, फिर उसने खूब उसको बैल को बैलगाड़ी घुमाई, खूब बैल बैल के ऊपर तेल लादना, सामान लादना, बैल को कम खिलाना, तो खूब बैल को खींचा उसने। अंत में एक दिन बैल बेहोश होकर जमीन पे गिर गया, मरने की अवस्था आ गई, मर नहीं रहा था, प्राण उसके अटक गए गले में। तो नारायण उनको, ये लक्ष्मी जी को बता रहे हैं ये स्टोरी, जब प्राण अटक गए तो उस समय अलग अलग लोगों ने आके अपना पुण्य कर्म दिया कि भाई इसका कोई, मैंने कोई पुण्य कर्म किया है तो इसके प्राण छूट जाएं। कोई बोलता है मैंने कोई पुण्य कर्म किया है, पाठ पूजा पुण्य कर्म किया तो प्राण छूटे, मगर बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। तो एक गणिका आई, गणिका कहते हैं वैश्य। अब जब गणिका आई तो गणिका ने कहा कि वैश्या कहती कि कभी हे प्रभु मैंने कुछ पुण्य कर्म किया है तो इसके प्राण छूट जाए। अब आप देखते हैं कि गणिका क्या पुण्य कर्म करेगी बेचारी, गंदा कर्म है, मगर जैसे ही बोला तुरंत उसके प्राण छूट गए। सब बहुत आश्चर्य हुए, नहीं इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया गणिका ने कि इसके प्राण, बैल के प्राण छूट गए? पूछा तो वो बोलती है कि मैंने, मेरे को तो नहीं पता है, परंतु हाँ, हमारे एक मेरे घर पे तोता है। तोता बोलती है, कई तोते बोलते हैं, तोते को पूछा भी क्या हाल है, क्या क्या करता है, तो फिर उसने बताया कि मैं जो है इस तरह मैं ऋषि के रहता था, वहां वो रोज बच्चे गीता पढ़ते थे, वो मेरे को गीता याद आ गई, और उस गीता को मैं रोज पढ़ता हूँ, और किसी तरह गणिका ने मेरे को खरीद लिया, वहां से किसी ने चोरी कर लिया तोता, चोर ने बाजार में बेच दिया शिकारी को, शिकारी ने उसको गणिका को बेचा। गणिका उस गीता का पाठ सुनती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था हर रोज, तो उसका पुण्य उसने उसको दे दिया। अब शिवजी पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, गीता का कोई व्यक्ति, फिर उसने कुशिपल ब्राह्मण और कुमति की स्टोरी सुनाई शिव जी ने पार्वती को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी की आवाज आ रही है ना? Someone is chanting. अच्छा, किसी की, मैं इधर देख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर शंकर जी पार्वती को कहते हैं, ये जो स्टोरी है, ये जो मुख है, नारायण ने लक्ष्मी को बतलाया कि गीता का कोई आधा श्लोक भी पढ़ता है तो उसका उसका उद्धार हो जाता है।
तो फिर शंकर जी कहते पार्वती को, हे पार्वती, देखो नारायण ने अपने मुख से बोला है कि को गीता का आधा श्लोक भी पढ़ता है तो उसका पुण्य कर्म लगता है। अब मैं तेरे को एक और स्टोरी बताता हूं, जो कि भाव शर्मा ब्राह्मण की। एक कोई भाव शर्मा ब्राह्मण था, लक्ष्मी नारायण बैठे थे, तो नारायण उठते हैं, लक्ष्मी जी को छोड़ के भागते हैं। लक्ष्मी जी कहती है, अरे नारायण कहाँ जा रहे हो आप? तो नारायण कहते हैं, अरे लक्ष्मी, मैं भाव शर्मा को मिलने के लिए जा रहा हूं, उसका समय आ गया है मेरे पास आने का, तो मैं भाव शर्मा को लेने जा रहा हूं। अभी देखिए, नारायण तो नारायण दूत भेज देते हैं, विष्णु दूत, जाओ भी ले आओ मेरे मेरे भक्त को। मगर भगवान भाव शर्मा को स्वयं लेने के लिए जा रहे हैं, और वो भी किसको छोड़ के? लक्ष्मी जी को छोड़ के। तो लक्ष्मी जी पूछती है, और जो कि शिव जी पार्वती को स्टोरी सुना रहे हैं भाव शर्मा की, तो लक्ष्मी जी दोबारा पूछती है, हे प्रभु, ये भाव शर्मा कौन है? तो उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति था भाव शर्मा, पाप कर्म किए, पाप कर्मों के कारण उसको ताड़ का वृक्ष बन गया, और उधर ताड़ का वृक्ष बन के बैठा हुआ है, वृक्ष बन के अपनी योनि काट रहा है। तो वहां पर एक कुशीबल ब्राह्मण था, और उसकी पत्नी थी कुमति। कुशीबल ब्राह्मण और कुमति ब्राह्मण होते हुए बहुत बुरे कर्म कर रहे थे, तो उनको ब्रह्म हत्या में, सॉरी, जो ब्रह्म राक्षस बन गए। जब ब्रह्म राक्षस बन गए तो आप बहुत दुखी हुए, भूत प्रेत प्रेत योनि में फंसे हुए हैं। तो वहां पर कुमति कहती है अपने अपने पति को, हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, हम प्रेत योनि में भूत बन गए हैं, कब हमारा छुटकारा होगा इस योनि से? तो वो जो कुमति और कुशबल ब्राह्मण दोनों उस ताड़ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ताड़ वृक्ष के नीचे बैठकर अब उन्होंने क्या, कुमति कुमति के मुख से उसने पूछा, बड़े दुखी थी प्रेत बन के, तो उसके मुख से एक बात निकली, बोलती, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म। बस इतनी बात निकली उसके मुख से, तुरंत ताड़ का वृक्ष टूट गया, और तुरंत उनको प्रेत योनि की छुटकारा मिल गया। क्यों मिला? ये 8वें अध्याय का, ये शंकर जी पार्वती को इसका वो बता रहे हैं, क्या नाम है, महात्म। उसके मुख से क्या निकला? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म। बस इतनी बात निकली उससे। ये उसने कोई, ये गीता का आधा श्लोक है। उसमें जब भगवान कहते हैं कि मैं भाव शर्मा को लेने जा रहा हूं, वो भाव शर्मा को बताया, तो उन्होंने बताया ये भाव शर्मा क्या क्या हुआ, कुशीबल ब्राह्मण और कुमति की तुरंत जोनी छूटी, और देखती है तुरंत उसको विष्णु दूत आए और ले गए। अब जो ताड़ का वृक्ष वो टूट गया, उसकी भी जोनी छूट गई, उसको अगला जन्म मिला भाव शर्मा का। भाव शर्मा ने देखा हुआ था उसके सामने सामने कि गीता के आधे श्लोक से उसको उसको भगवान का प्राप्त हो गया धाम। तो भाव शर्मा उस दिन से और कुछ नहीं करता था, केवल ये श्लोक याद करके लिख लिया उसने। बस इसी को पढ़ता रहता था, एक ही श्लोक को रोज दिन रात इसी को पढ़ता रहता था। जैसे हम महामंत्र का जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भाव शर्मा ब्राह्मण था वो यही श्लोक पढ़ता था। क्या श्लोक है? गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक आप निकाल सकते हैं, कभी आपके पास है तो इसको आप बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और ये श्लोक से जो है कुशीवल ब्राह्मण को वैकुंठ मिला, और इस आधे श्लोक से, और इस आधे श्लोक से नारायण लक्ष्मी को छोड़कर मृत्यु के समय भाव शर्मा को लेने के लिए आ गए। तो गीता का जो, मैं भी निकाल देता हूं श्लोक, 8वां श्लोक है। 8वां श्लोक आप जब निकालोगे तो वहां पर क्या लिखा है? किम, किम कहते हैं क्यों को, किम, किम तद ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं भगवान को, ऊपर वाला कौन है? हम ये प्रश्न पूछते ना कई बार, ये हमारा ही प्रश्न है सबका। वो कहता है किम तद ब्रह्म। हाँ बोलिए बोलिए सनातन प्रभु, अनम्यूट। प्रभु अध्याय कौन सा बताया? अध्याय 8वां अध्याय, 8वां अध्याय।
गीता का 8वां अध्याय। क्षण से कि पानी देना मेरे। गीता गीता का 8वां अध्याय निकाल लीजिए। मैं आपको ये चलो बहुत बहुत आसान है ये श्लोक। हम कई बार पूछते हैं ना भी भगवान कौन है, भाई भगवान कौन है। श्लोक कर्म कौन सा है? जी, 8वें का श्लोक। पहला, सबसे पहला श्लोक, 8वें अध्याय का बिल्कुल पहला श्लोक निकाल लीजिए। ठीक है, जब आप 8वें अध्याय का पहला श्लोक निकालोगे तो उसमें क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच। यहां पर अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन क्या पूछता है? भगवान को कहता है किम तद ब्रह्म। किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? फिर अगला शब्द पूछता है किम अध्यात्म। अध्यात्म जीवन कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। अध्यात्म क्या है भाई? अध्यात्म क्या है? तुम्हारा अध्यात्म जीवन क्या है? तो यहां पर वो पूछता है किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, कि अध्यात्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम। अध्यात्म नहीं, अध्यात्म मीन अध्यात्म जीवन जो स्पिरिचुअल लाइफ की होती है। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। फिर अगली लाइन पूछता है अर्जुन आदि भूतम च किम। आदि भूत कहते हैं भौतिक संसार को, मटेरियल संसार को। ये जो सब संसार रचा है ये क्या है? आदि भूतम च किम प्रोक्त आदि देव किम उच्यते। ये भी कहो, कहो प्रोक्त कहते कहने को, भगवान को कह रहा है कि आप कहिए मेरे को आदि देव। आदि देव मीन भगवान। ये देव कौन है? देवता कौन है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? कि मुच्यते किसको कहते हैं? तो यहां पर जो प्रश्न आता है 8वें अध्याय में पहले श्लोक में, वो पूछता है अर्जुन। अर्जुन वाचा हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ है कृष्ण। हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है? किम कर्म, ये कर्म क्या है? आदि भूतम च किम, ये आदि भूतम, ये संसार जो बना हुआ है ये क्या है? प्रोक्त आदि देव, ये भी मेरे को कहिए कि देवता क्या है? कि मुझते किसको कहते हैं? तो ये श्लोक जो है ये पूर्ण श्लोक है। आप इसको कोई भी जो भक्त याद करना चाहता है इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। और ये श्लोक जो है आधे श्लोक से जो कुशीबल ब्राह्मण और कुंती को वैकुंठ प्राप्त हो गया था, और जो भाव शर्मा ब्राह्मण है उसको लेने के लिए भगवान स्वयं आ गए। किस लिए आए? केवल आधे श्लोक से। तो ये पूरा जो श्लोक है किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, आदि भूतम च किम प्रोक्तम आदि देव कम उच्यते। तो ये श्लोक बहुत आसान श्लोक है। तो आप कोई भक्ति याद करना चाहता है तो उसको कर सकता है। कभी किसी को मुश्किल लगता है तो मेरे को हम दोबारा दोबारा कर सकते हैं। इसको आप आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है क्या शीखा? ये मुश्किल तो नहीं है सनातन जी? नहीं मुश्किल प्रभु तो जी, नहीं है? नहीं नहीं। आसान है ना? जी पर जी वो बहुत आसान नहीं होता। हाँ, गीता ऐसे ही है। गीता सारी बहुत आसान है मगर भगवान की कृपा हो तो बहुत आसान लगती है। तो ये इसी तरह है। किम तद ब्रह्म, बस याद कर लो। किम कहते किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है? किम कर्म, ये कर्म क्या है? हे पुरुषोत्तम, ये आदि भूतम च किम, ये भौतिक जगत जितना भी संसार बना हुआ है ये क्या है? प्रोक्तम आदि देव, इसको देवता कौन ऐसा देवता है जो इसको संभाल रहा है? किम उच्चते, किसको कहते हैं? तो ये जो श्लोक है इसके ऊपर मैंने आपको आज इसलिए बताया गीता महात्म्य में कि गीता का आधा श्लोक भी रोज पढ़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो वेद व्यास मुनि ने जो है ये दिव्य दृष्टि दी थी संजय को। धृतराष्ट्र को बोल रहे थे धृतराष्ट्र तू ले ले और अपने आंखों से युद्ध देख ले। धृतराष्ट्र बहुत अंधा था, अभागा था, वो नहीं लिया उसने। और हमारी इतनी आ, अच्छी समझ लो किस्मत है कि सब लोग हम बैठे हुए हैं और गीता का मनन कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से संग बैठकर। तो कितना भाग्य है कि हमको भगवान के जो साक्षात नारायण है, जो भगवान का एक एक श्लोक जो साक्षात नारायण का शरीर है, भगवान के साथ हमारा संपर्क हो रहा है, उनके साथ हमारा स्पर्श है हो रहा है गीता के थ्रू।
और गीता जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बोली गई थी, और सब अपने अपनी यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र में अपना धर्म का पालन कर रहे थे सब लोग। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली हुई थी, वो अपने धर्म का पालन कर रहा था। जो कर्ण था दुर्योधन का दोस्त, उसको अपने उसने अंग देश दे दिया था दुर्योधन ने, तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा था। दुर्योधन जो है, सब लोग दुर्योधन को बहुत बुरा कहते हैं। ठीक है, उसकी पांडवों के साथ उसकी समस्या थी, क्योंकि सोचने वाली बात है कि उसका पिता राजा था, बोलता मेरा बाप राजा बना हुआ है तो मैं भी, इसका मतलब मेरा अधिकार बनता है। मगर उसके जो 99 भाई थे, आप देखोगे उसने दुर्योधन ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया राज में। दुर्योधन ने अपने माँ बाप के साथ उसने प्रेम किया, अपने मामा के साथ प्रेम किया, अपना जो दोस्त था जो कर्ण है उसके साथ उसने प्रेम रखा पूरा। जो उसके 99 भाई थे, अपना जो उसका अपना भाई था, उसका जो क्या नाम था, दुशासन, उसको सबसे बढ़िया बढ़िया महल दिया हुआ था। तो दुर्योधन की समस्या थी केवल पांडवों के संग राज के कारण और उनके द्वेष के कारण। तो बाकी उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो अपना अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा था। जो मगध नरेश जब आए, जो कि पांडु महाराज के दो पत्नियां थी, एक माद्री थी एक कुंती थी। माद्री ने जो है वो सती हो गई थी पांडु महाराज के संग। तो नकुल और सहदेव उसके दो पुत्र थे, और क्योंकि वो मगध नरेश की थी, तो युद्ध के समय अलग अलग राजा जब आते हैं युद्ध के लिए, तो मगध नरेश आ रहे थे, तो रास्ते में दुर्योधन ने उनके लिए तरह तरह के पकवान, तरह तरह की उनकी सेवा की। तो उसने सोचा शायद धृतराष्ट्र कर रहा है, मगर जब पहुंचता है तो देखता है कि दुर्योधन ने उनकी सेवा की थी। तो नहीं, दुर्योधन ने की थी। तो उन्होंने युधिष्ठिर को छोड़कर दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना शुरू कर दिया। अपने सगे जो भांजे हैं उनको छोड़ दिया, मगर वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया धर्म के कारण। द्रोणाचार्य, द्रुपद अपना अपना धर्म निभा रहे थे। यहां तक भगवान कृष्ण भी अपना धर्म निभाया। भगवान कृष्ण कहते मैं युद्ध में नहीं उठाऊंगा जो अस्त्र शस्त्र। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली थी, सब लोग प्रतिज्ञाबद्ध थे। तो जो सबसे पहला जो गीता में जो सीन आता है, उसके अंदर आप देखते हो कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्व माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो वो पूछ रहा है संजय, सॉरी धृतराष्ट्र पूछ रहा है, हे संजय, तेरे को दिव्य दृष्टि है, तुम हस्तिनापुर में हम बैठे थे वो, और तू मेरे को देखकर बता कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो वहां पर फिर वो बोलता मेरे पुत्र जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से संवेदता युत्सवा, जो लोग इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा से, माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव, पांडवों के पुत्र, किम अकुर्वत संजय, वो क्या कर रहे हैं। तो उनके जवाब में संजय जवाब देता है, दृष्टवा तो पांडवा का ब्यूडियम द्रोधन तथा आचार्य प्रसंगे राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय बोलता है उस समय राजा दुर्योधन जो व्यू रचना देखकर, पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहता है। तो यहाँ पर जो पहला जो सबसे बड़ा जो अब युद्ध शुरू हुआ है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं। कभी आप कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर एक ऊंचा सा टीला लगा हुआ, बहुत ऊंचा टीला है। टीला कहते हैं जो ऊंची जगह होती है। तो कुरुक्षेत्र में जो सबसे ऊंची जगह है, वहां पर जाकर भगवान रथ को खड़ा करते हैं। तो वहां पर जो वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष है, आज भी विद्यमान है, मगर वो ओरिजिनल वृक्ष नहीं, उसकी वो टूट जाता है टाइम के साथ, उसकी नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं, बड़ा सा वृक्ष है। तो उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो भगवान का रथ, भगवान जो रथ लेके हाँक के जाते हैं, तो जो कि सफेद घोड़ों से, 5 सफेद घोड़ों का रथ है। तो वहां पर भगवान कृष्ण उस रथ को वहां पर खड़े लेके जाते हैं। तो वहां से उस टीले के ऊपर, टीले कहते हैं पहाड़ी को, छोटी सी, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन आइए तो राधा मदन मोहन जो है वो एक टीले के ऊपर थे, तो उसी तरह एक टीला है कुरुक्षेत्र में।
कौन कौन भक्त गया है कुरुक्षेत्र? आप हाथ उठा सकते हैं क्या? कौन भक्त गए हैं? शिखा तो गई कि नहीं गई अभी तक? कुरुक्षेत्र गई है, हाँ। तो उस टीले के ऊपर से भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, ये ले देख। तो वहां पर फिर वो जो देखता है, तो यहाँ पर जो आ, दुर्योधन है, अपने जो गुरु है उसके पास जाकर जो बोलता है, पश्चाताम पांडुपुत्र नाम आचार्य में तीन चमू व्यूढ़ाम द्रुपपुत्रेण तत् शिष्येन तत् शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टदमन व्यूकार खड़ी हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। अब ये जो श्लोक है यहाँ पर वो कह रहा है, अपने गुरु से बात कर रहा है, मगर यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। गुरु को क्या कह रहा है? अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, हे गुरुवर देखिए, आपके शिष्य जो द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, उसने नाम लिया। द्रोणाचार्य अपने गुरु के सामने किसका नाम लिया? द्रुपद का। देखो द्रुपद, अब द्रुपद की और द्रोणाचार्य की लड़ाई थी, उनमें आपस में वैर था, मनमुटाव था। तो द्रुपद ने यज्ञ किया, और यज्ञ में से उसने यज्ञ किस लिए किया कि द्रोणाचार्य मर नहीं सकता था किसी के हाथों से भी। जैसे भीष्म पितामह नहीं मर सकते, द्रोणाचार्य भी अजय था, वो मर नहीं सकता था। उसके लिए यज्ञ से एक पुत्र को उत्पत्ति की, और जब यज्ञ से उत्पत्ति की तो वो दृष्टद्युम्न पैदा हुआ। उसका योजन किया तो इतना धर्म था, द्रोणाचार्य को पता था कि इस यज्ञ में जो यज्ञ कर रहा है मेरा मित्र द्रुपद, यज्ञ कर रहा है, मेरे को मारने के लिए कर रहा है, मगर फिर भी उसने उसका संकोच नहीं किया। तो बोला, देखो दृष्टद्युम्न, ये सेना का व्यू रचना देखो इसकी। तो यहां पर वो क्या कर रहा है? दो चीजें दिखा रहा है। एक तो ये दिखा रहा है, अपने गुरु को दिखा रहा है, अपने गुरु को बोल रहा है देखो उनकी व्यू रचना कितनी अच्छी है। इनडायरेक्टली उसको यह दिखा रहा है कि तुम्हारी व्यू रचना अच्छी नहीं है द्रोणाचार्य। अपने गुरु का वो दोष निकाल रहा है, उसको बता रहा है कि तुम्हारी जो व्यू रचना है वो ठीक नहीं है। क्योंकि वो बहुत बड़ा, ये राजकुमार है, बहुत बड़ा उसको राजा के नियम, उनको उसको सब नियमों का पता है दुर्योधन को। और दुर्योधन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोल रहा उसको, अपने द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य में कमी रह गई थी, क्योंकि द्रोणाचार्य का व्यू रचना ठीक नहीं थी। तो वो अपने गुरु को बोलता है, भाई ठीक है तुम्हारी सेना ज्यादा है, मगर यहाँ पर देखो दृष्टद्युम्न की जो जो व्यू रचना है वो तेरी व्यू रचना से बढ़िया है। तो यहाँ पर उसको वार्निंग दे रहा है, तुम यहां से जब लड़ाई करोगे तो ये मत लड़ाई करना कि हमारी बहुत बड़ी सेना है, मेरे को कोई जीत नहीं सकता, और हमारे 11 क्षोणी सेना है, तुम्हारी 7 क्षोणी सेना है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है, इनडायरेक्टली द्रोणाचार्य को, अपने चीफ कमांडर को, जो मिलिट्री का कमांडर है, सेनापति को, उसको वार्निंग भी दे रहा है। सामने युद्ध की जो जो चैलेंज है उसको भी दिखा रहा है। और फिर यहाँ पर संजय बता रहा है कैसे कैसे योद्धा इकट्ठे हुए हैं। गीता का जो पहला अध्याय है उसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। तो यहाँ पर इसके ये इसका कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुना युद्धि। मैं ये श्लोक जो 4 से 6 श्लोक है उसके अंदर कहते हैं कि सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी, विराट महारथी राजा द्रुपद, दृष्टिकेतु चेकितान, काशीराज पुरुजीत, कुंती बोझ, मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य, युद्धामन्यु तथा बलवान औतमोजा, समुद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। ये महारथी थे सब, जो रथ के ऊपर बैठकर युद्ध करती है। तो एक रथ वाला, मेरे को भी याद भूल गया, 10 रथ, वो 10 रथ को कंट्रोल कर सकता है, तो उसको महारथी कहते हैं, ऐसे कुछ है इसका। तो बड़े बड़े राजा ये इकट्ठे हुए हैं। तो फिर अब दुर्योधन यहाँ पर एक और बात करता है
उसने देखा ठीक है मैं अपने गुरु को वार्निंग तो दे दी है, अब उसको डिप्लोमेट है, राजनीति है, उसको बहुत राजनीति, बहुत एक्सपर्ट है दुर्योधन यहाँ पर। तो राजनीति में वो कहता है अपने गुरु को कि आप ये मत समझिए कि उनकी सेना ऐसी है, अब मेरी सेना, हाँ अपनी सेना भी देखिए कैसी है, मेरी सेना में आप हैं। तो उसको यहाँ पर वो इनडायरेक्टली ग्लोरीफाई कर रहा है अपने गुरु को, ताकि गुरु नाराज ना हो जाए। तो बोलता है कि भगवान भीष्म कर्णस्य कृपत समितंजया श्वस्थाम विकर्ण्य सौमदत्तिश्चैव वच। अरे मेरी सेना में आप हैं द्रोणाचार्य, और आप पितामह भीष्म तथा कर्ण, संग्राम एक कृपाचार्य था, वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र वृषभ। फिर वो कहता है अन्य च वैभव शूरा मध्यर्थे तक जीविता। अरे मेरे मेरे लिए तो बड़े बड़े, देखिए अपने जीवन की आशा को त्याग कर, तो बड़े बड़े नाना शस्त्र पढ़ना, बड़े बड़े अपने शस्त्रों को लेकर जो बड़े बड़े चतुर योद्धा यहाँ पर राजा अपना जीवन अपने हथेली पे लेके मेरे लिए आए, लड़ने के लिए आए हैं। तो इस तरह भीष्म पितामह और आप अजय हैं कि आपको कोई जीत नहीं सकता। तो इस तरह वो उनको प्रशंसा कर रहा है यहाँ पर दुर्योधन, अपने गुरु की पहले एक तरफ से वार्निंग दिया, एक तरफ से उसको प्रशंसा कर रहा है। तो अब यहाँ पर सबके पास अपने अपने शंख और नगाड़े हैं। शंखा बेर पान गोमुखा, तो वहां पर शंख नगाड़े ढोल मृदंग नरसिंह आदि बजे एक साथ बज उठे, उनका सबका शब्द बड़ा भयंकर था। और वहां पर तत् श्वेत हरे युक्त मैती नंदने स्थितो माधवा पांडवा दिव्य शंखो प्रदम्मतु। इनके नंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन अलौकिक शंख बजाए। तो वो अपने अपने शंख बजा रहे हैं, यहाँ पर युद्ध शुरू हो रहा है। बड़े बड़े राजा हुए, 11 क्षोणी कौरवों की तरफ से, 7 क्षोणी पांडवों की तरफ से, और 5 जन्य ऋषिकेशव देवदत्त धनंजय पौंडम नंदो महाशंकर भीम ब्रह्मा क्रोधराहा। श्री भगवान श्री कृष्ण 5 जन्य नाम का शंख, अर्जुन देवदत्त नाम का शंख, और भीम सिंह पुंडरक नाम शंख बजाता है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल और सहदेव ने सघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। तो ये सब शंख बज जाते हैं। अब जो है युद्ध शुरू हो रहा है। तो अब युद्ध शुरू होने के संग ही जो श्रेष्ठ काशीराज शिखंडी दृष्टद्युम्न, तो ये सातकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब अपने अपने शंख बजाते हैं। और अब शंख बज गए हैं तो जो युद्ध शुरू होने वाला है। तो बाकी की जो कथा है हम अगले सप्ताह इसको करेंगे कि शंख बज गए हैं, युद्ध शुरू हो रहा है, अब आगे क्या होता है वो अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले लूं थोड़ा सा, या कोई कुछ कहना जय चाहते हैं तो कृष्णा आप प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, वीडियो ये ऑन कर दीजिए, जो आपने 8वें अध्याय का श्लोक बताया, इसमें थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, मैं कर। 8वें श्लोक का जो आपने श्लोक बताया, 8वें अध्याय का जो श्लोक बताया है, प्रोक्तम हाँ हाँ, आदि, इसके बाद क्या है? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ 8वां श्लोक तो सिर्फ एक ही आपको बताया कि महात्म के लिए आज बताया है कि ये 8वां श्लोक का जो उसके महात्म से जो भाव शर्मा ब्राह्मण का है उसकी उसका जो है उद्धार हो जाता है। तो गीता का कोई भी श्लोक पढ़िए, 8वें श्लोक पे जब आएंगे, 8वें अध्याय पे आएंगे तब हम डिस्कशन करेंगे। तो वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया थोड़ा सा कि गीता को रोज पढ़िए, आप हर रोज पढ़िए गीता को। गीता पढ़ने के बगैर आप भगवान को नहीं जान सकते, गीता जरूर पढ़िए। समझे नहीं सर, समझिए मेरी बात जी को। जी। भगवत गीता रोजाना पढ़ो। किसी का और किसी का प्रश्न कोई? मैंने आपको नहीं मिले अभी तक? ना प्रभु जी, मेरे को भी नहीं दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ सुंदरी राधे राधे, सुंदरी राधे राधे राधे। श्याम, राधे राधे पाजी, बहुत बढ़िया क्लास थी आपकी। प्रभु जी, जो आपने पहले बताया था ना 1 से लेकर 5 आए, वो कृष्ण जी के क्या है? जो 1 से 5 जो पहले 5 अध्याय हैं, 1 नंबर से, वो भगवान का सिर है।
भगवान का मस्तक है वो, सिर है वो भगवान का। ठीक है। दीवान पेश और, थी ना। और 6 और से स्पीकर ले आओ 6 से 15 तक भगवान की बाजुएं हैं, भगवान की बाहें। वाले रखने हैं ना, यूएसबी वाली मिलेगी 25-26 रुपए का। 16 उनका उनका पेट, पेट 16 पेट है, 17-18 उनके चरण हैं। उनके चरण। ठीक है प्रभु जी, वो होमवर्क का यहाँ के जो पहले बताओ, हमें ने तो याद करने हैं, क्वेश्चन कलर का। मैंने और शिखा ने। तो हाँ, अब ये जो आप इसमें हमें तो होमवर्क दे दो एक। हाँ, जो 8वें अध्याय का पहला श्लोक है उसको याद कर लीजिए। ठीक है, 8वें अध्याय का है। 8वें अध्याय का पहला श्लोक आप सब याद कर, अभी आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। आप इसमें कोई 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 मुश्किल नहीं है उसमें। ठीक है, वो जो आप, कर लेते हैं हम। हाँ, किम तद ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, लोग पूछते हैं ना, ये छोटी सी शीका कुछ बोल रही है, शीका बोलिए बेटा। प्रभु अभी आपने कहा ना कि 16 पेट है, 17 से 18 क्या है? वो चरण है, भगवान के चरण। ठीक है ना। ये तो एक साधारण बात पूछते हैं ना, हर कई बार हम पूछते हैं भाई ऐसे ये ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये बनाने वाला कौन है, और देवता कौन है। यही बात तो इस यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण को। 8वें अध्याय का पहला श्लोक है, इसमें जो मंदिर में ना पूछ रहा है बड़ा स्पीकर होगा साधन। हाँ है ना। तो गीता जरूर पढ़िए आप, बस ये गीता जो है इसको आपको पढ़ना है रोज। बस हम थोड़ा सुस्त मिल रहा है। रोज पढ़िए, गीता पढ़ने के बगैर कोई भी अध्यात्म में आगे नहीं जा सकता, ये पॉसिबल है। पूछते इसको ताकि ये टाइट हो जाए। जो गीता यथारूप ले लीजिए पढ़ना सीखना या पड़ता गीता प्रेस गीता ले लीजिए, दोनों में से और कोई नहीं, है। बहुत बड़ा कोई ज्ञान है। प्रमाणिक है बस। एक गुरु के जाएंगे अच्छे दोस्त किसी के कोई बगैर गीता प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है यथारूप, या गीता प्रेस की जो गीता है, ये दो दो ही अच्छी गीताएं हैं बस। ये प्रमाणिक गीताएं दो ही हैं सब गीताओं में से, तो इनको पढ़िए तो बहुत आनंद आएगा आपको इसमें इसमें आपको। तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पर राजा इकट्ठे हो गए हैं, शंख बज गए हैं। तो अब आगे क्या होगा हम अगले सप्ताह बुधवार को करेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न मैं ले लूं, सनातन प्रभु आपका कोई प्रश्न हो, या किसी आपके भक्त का प्रश्न। बहुत अच्छा अच्छा, किया। सब भक्तों को बता दो, सनातन प्रभु दिखा दीजिए भक्तों को, अपने को दर्शन करा दीजिए सब भक्तों का। तो सनातन प्रभु कराची से मंदिर से जुड़े हैं, वहां के प्रेसिडेंट है हमारे। तो यहाँ पर जो उनके भक्त यहाँ पर मंदिर में रहते हैं, सब उनके संग बैठे हुए हैं सब लोग। सनातन प्रभु आप सबको सुनाई दे रहा है ठीक तरह से क्या? जी प्रभु। जी जी। नेक्स्ट भक्तों हम को लोग एलसीडी लगाएंगे मंदिर में। हाँ, तो एक एलसीडी लगा लीजिए तो क्योंकि हम। पूरे लोग नहीं आ पाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, तो शनिवार को हम वही भागवत रखेंगे, और हर बुधवार को इस तरह गीता रखेंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे आपको कृष्णा। प्रभु जी पूनम वृंदावन बोल से रही हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। और पूनम, राधे कृष्णा माता जी, राधे राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा आपको किया बहुत आपने, बहुत भगवत गौर गीता पूर्णिमा शुरू की कर हार्दिक ली। तो जी। हमको होमवर्क बहुत अच्छा किया आपने, भगवत गीता शुरू की, हमको होमवर्क दे के श्लोक याद करवाओ हमको। बस ये बहुत 8वां अच्छा श्लोक कर रहे हो याद आप। कर, 8वां श्लोक याद कर लीजिए सब लोग, जिसको याद ठीक है, करना है वो कर लीजिए। कोई ठीक नहीं है, याद नो कर सकता, प्रॉब्लम। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कोई बात नहीं। केवल लिख के रख लीजिए आप, हिंदी हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन याद कर लीजिए। बस आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर जी कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बस इतना ही है बस। तो हमारे जीवन में उसको ढालना है, भगवान ने क्या क्या निर्देश दिए, क्या क्या वचन दिए हैं हमारे लिए, इसको रखना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं सबसे आज्ञा मांगता हूँ आपको हरे कृष्णा प्रभु जी। की और दंडवत पूर्णिमा प्रणाम। की बहुत बहुत बधाई हो। वृंदावन में बहुत रंग लग रहा है अभी, बहुत ज्यादा। वृंदावन की मैं शायद आपको फोटो भेजूंगा कल परसों को। तो यहाँ पर खूब होली मना रहे हैं, बहुत रश है यहाँ पर होली का। और अभी भी परिक्रमा लग रही है, शायद मैं सोच रहा हूँ अभी 10 बज गए हैं, मैंने अभी श्यामा सखी को बोला था चलो अभी निकलते हैं रात को परिक्रमा लगाने के लिए, देखते हो शायद चलो, कभी निकले हम हाँ। शायद। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। और राधे श्याम, हरे कृष्णा, कैसे आप? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बड़े दिन के आशीर्वाद है बाद आया आपको। प्रभु जी। जी, बड़े दिन के बाद नजर आए हो। कैसे? मैं कह श्रीवास प्रभु बड़े दिन के बाद नजर आए हैं।
नहीं नहीं, आते रहते हैं, ये प्रोग्राम पे आते नहीं हैं। प्रभु, मैं ऑनलाइन होता हूँ, मैं ऑनलाइन होता हूँ। प्रभु जी, मेरा बेटा एक श्लोक सुनाएगा जो आपने हाँ कराया ना। हाँ हाँ, बताइए बताइए, बताओ बेटा। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, पहले हरे कृष्णा करो प्रभु से। शर्म आ रही, शर्म आ रही है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ बताओ बताओ कौन सा याद प्रभु, किया? जल्दी बताओ। धर्म क्षेत्र है, हरे कृष्णा, पहले हरे कृष्णा करो। हाँ यहाँ पे कस के बोलो। अच्छा, हाँ हरे कृष्ण बेटा, क्या नाम है तेरा? केशव। ओ केशव, तो हमारे तो दो केशव हो गए, एक केशव ऊपर बैठा है। वो तो सुनाओ, धर्म क्षेत्र है अच्छा, प्रभु जी। ये छोटा केशव है। चल छोटे केशव तू सुना, क्या है भाई, श्लोक सुना। प्रभु जी दलम क्षेत्र कुलु क्षेत्र क्षमा वेदाय युषवलम काम का कवचे क्या वेदाय युषवा। वंडरफुल, जय हो, वेरी गुड। अब बड़ा केशव भी सुना देवे हमको श्लोक। धन्यवाद प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिए इसको। धृतराष्ट्रवादी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहिता योधोत्सवा मामका पांडवाश्च किम कृतवत् संजय। वेरी गुड। अभी 8वां श्लोक याद कर लेना, 8वें अध्याय का पहला श्लोक, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है सनातन प्रभु, ठीक है शीका बेटा, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, सबको बहुत प्रणाम, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय प्रभुपाद, जय निताई गौर, राधे श्याम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।